खेत में 5 लाख रुपए दबाकर भूल गया। किसान चोरों से बचाने के लिए खेत की मिट्टी में दबाकर रखी रकम किसान को वापस तो मिल गई, लेकिन तब तक उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में प्लॉट बेचकर मिली लाखों रुपए की रकम को किसान मांगीलाल मेघवाल ने पॉलीथीन की थैली में भरकर खेत में दबा दिया था। कुछ समय बाद वह उस जगह को भूल गया और काफी तलाश के बावजूद 5 लाख रुपए से भरी थैली नहीं मिली। बारिश के मौसम में खेत की जुताई के दौरान अचानक वही थैली मिट्टी में नजर आई। किसान ने उसे बाहर निकाला तो रकम की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। थैली में रखी करीब 75% रकम दीमक छट कर चुकी थी। बड़ी मात्रा में नोट गलकर मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। राजस्थान ATS का बड़ा एक्शन। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के संदेह में धरा गया शख्स राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए युवक का नाम वासित है, जिस पर एक खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने का गहरा संदेह है। ATS की टीम आरोपी को तुरंत टोंक से जयपुर लेकर पहुंची है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच के आधार पर वासित को आगे की पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी लाया जा सकता है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर दिया बड़ा अपडेट। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। मंत्री दिलावर ने आगे तंज कसते हुए कहा, राजस्थान में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में हो रहे सुधार उन्हें चुभ रहे हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बता दें कि मदन दिलावर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए थे। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधरोपण के बाद संवाददाताओं से बातचीत की। राजस्थान में जल्द निकलेगी आरक्षण लॉटरी। राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। वार्डों और निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी अगले 4 से 5 दिन में निकलने की संभावना है। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर और स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। पार्षदों के लिए वार्डों के आरक्षण की लॉटरी संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर निकाली जाएगी, जबकि महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग की ओर से होगी। राजस्थान में 4 दिन झमाझम बारिश की संभावना। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में अभी 4 दिन झमाझम बारिश होने की संभावना है। 14 से 15 अगस्त से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 से 12 अगस्त को दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में आगामी 3 से 4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। सांगानेर में हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर चला JDA का बुलडोजर। सांगानेर में सरकारी जमीन और आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी बनाने वाले आदतन अपराधी के खिलाफ जयपुर पुलिस और JDA ने संयुक्त कार्रवाई की है। DCP ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि सांगानेर थाने का हिस्ट्री शीटर नेताराम सांसी ने टोंक रोड स्थित फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी बना ली थी, जिससे आम रास्ता बंद हो गया था और राहगीरों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी। बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, अस्पताल में हंगामा। बूंदी के जिला हॉस्पिटल परिसर स्थित जनाना अस्पताल में रविवार 9 अगस्त को प्रसूता की मौत हो गई के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मृतका के परिजन लेबर रूम के बाहर जमा होकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते रहे। इसी दौरान शव को ले जाने से रोकने पर पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं होंगी नई घोषणाएं, न ही होगा भर्तियों का ऐलान। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 अगस्त से होने वाले सत्र के लिए विपक्ष के साथ साथ सभी विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। सत्र के दौरान रोजाना सभी मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अधीन विभागों से जुड़े विधानसभा के कामकाज के लिए भी मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी CM दिया कुमारी समेत 5 मंत्रियों को मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े विधानसभा प्रश्नों के जवाब देने, प्रस्तावों के अनुमोदन और अन्य संसदीय कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। राजस्थान के किसानों का हक मारकर MP भेजी जा रही थी। खाद्य कृषि विभाग की निगरानी और पुलिस नाकाबंदी के बावजूद जिले से खाद की खेपें मध्य प्रदेश तक पहुंचने का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह छाण पुलिस चौकी पर तिरपाल से ढकी
की एक पिकअप को रोककर जांच की गई। पिकअप में करीब 100 कट्टे डीएपी मिले। कृषि विभाग की जांच में खाद के अवैध रूप से परिवहन और कालाबाजारी किए जाने की बात सामने आई। मामले में पिकअप चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तेज बारिश, फिर भी रामगढ़ बांध खाली। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद रामगढ़ बांध को पानी की आवक का इंतजार है। बांध को भरने वाली मुख्य बाण गंगा नदी के साथ सहायक माधोवेणी नदी, गोमती, अचरोल नदी, राजपुरावास ताला नाला और निजी विश्वविद्यालय के पीछे चिताणु की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में भी पानी नहीं पहुंच पाया है। बारिश के बाद पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी नदी नालों तक पहुंचने के बजाय रास्ते में बने एनीकट और तालाबों में रुक गया। राजस्थान के 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने रचा इतिहास। अमेरिका के ओरेगॉन स्थित यूजीन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में भारत और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। प्रदेश के अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के रहने वाले 19 वर्षीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.21 मीटर की शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बसंत कुमार किसी भी आयु वर्ग की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अलवर लिपिक भर्ती 2013 फर्जीवाड़ा। अलवर में लिपिक भर्ती 2013 में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाली राज्य स्तरीय जांच टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने जिला परिषद सीईओ को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि शासन सचिव ने संदिग्ध भर्तियों पर एक्शन लेने के लिए 15 दिन का समय दिया है। ऐसे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए 7 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सरिस्का में चल रही खानों को बंद नहीं करवा पाए अधिकारी। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंचुरी से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में चल रही खानों को लेकर एनजीटी नई दिल्ली में अवमानना केस दायर किया गया है। इन खानों को न तो सरिस्का प्रशासन बंद करवा पाया और न ही खान विभाग। पूर्व में 8 अफसरों को नोटिस दिए गए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। 1 से ज्यादा विवाह और लिव इन को लेकर रहेंगे कड़े नियम। समान सिविल संहिता यूसीसी प्रारूप समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को विधेयक का प्रारूप सौंप दिया। समिति ने करीब 14 लाख सुझावों पर विचार कर यह प्रारूप तैयार किया। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में आदिवासियों को छोड़ सभी धर्मों और जातियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु तय होगी। प्रदेश में बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। लिव इन में रहने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले दल बदल। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा सियासी झटका लगा है। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में RLP संगठन में बड़ी सेंधमारी करते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी BJP का दामन थाम लिया है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। राजस्थान के अलग अलग जिलों में खेतों में बनी डिग्गियों में डूबने से लगातार हो रही मौतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी नई डिग्गी, फार्म पॉइंट, खेत तालाब या अन्य जल संग्रहण संरचना को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते। पहले से बनी सभी डिग्गियों को भी 2 महीने के भीतर सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जबकि सुरक्षा इंतजाम नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी SMS अस्पताल में बदल जाएगी पूरी व्यवस्था। राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मरीजों को त्वरित, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भजन लाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दरअसल प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी RMRS की कार्यकारिणी समिति की उच्च स्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई। अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ तो यशवीर को मिले 30 लाख रुपए। राजधानी जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ रुपए और भाला फेंक के कांस्य पदक विजेता यशवीर सिंह को 30 लाख रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। 102 डिग्री बुखार के बावजूद अरुंधति ने हार नहीं मानी थी। सम्मान न मिलने पर जताई नाराजगी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव। बहरोड क्षेत्र के दहमी रिवाली रोड पर रविवार सुबह रिवाली पंचायत की उपसरपंच के पति का शव मिला है। सिर में चोट का निशान मिलने पर ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जलदाय विभाग के इंजीनियर को महिला ने थप्पड़
पर डीडीडीएच मारा। टोंक में अवैध नल कनेक्शन काटने पहुंची जलदाय विभाग की टीम के साथ दिव्यांग सरकारी टीचर, उसकी पत्नी और मकान मालकिन ने मारपीट की। मकान मालकिन ने इंजीनियर को थप्पड़ देच दिया, लात भी मारी। एक कर्मचारी की बाइक को गिराकर तोड़ फोड़ दाच की। घटना सदर थाना क्षेत्र की द्वारिका नगरी शनिवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई। टीम जान बचाकर वहां से लौट गई। देर शाम जेईएन ने सदर थाने में रिपोर्ट दी। पीबीएम अस्पताल के सर्जन के नाम से जयपुर में फर्जीवादा इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी तरीके से क्लेम उठाने की कोशिश का मामला सामने आया है। जयपुर के विराटनगर स्थित एक निजी अस्पताल ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कार्यरत सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल दावा के नाम से कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सर्जरी के बिल बनाए और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेज दिया। मामले में डॉक्टर दावा ने जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में अंजना अस्पताल के प्रभारी और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अलवर में लेपर्ड ने 8 बकरियों का किया शिकार। अलवर के निकट रायबका से आगे बुआका गांव में आज सुबह लेपर्ड ने 8 बकरियों का शिकार कर दिया। गांव में अचानक लेपर्ड के आने और बकरियों को मारने की घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार घटना आज सुबह करीब 4 बजे की है। लेपर्ड ने गांव में 3 अलग अलग जगहों पर हमला किया। लेपर्ड ने एक बकरे का मांस खाया जबकि अन्य बकरियों की गर्दन मरोड़ दी। घटना के बाद से ही गुस्साए ग्रामीण लाठियां लेकर लेपर्ड के पीछे घूम रहे हैं। हालांकि लेपर्ड के बाजरे के खेतों में छुपे होने के कारण अभी तक पकड़ में नहीं आया। MAPRI संस्थान में खाली पदों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। टोंक के ऐतिहासिक मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान MAPRI की बदहाली, प्रशासनिक संकट और लंबे समय से खाली पदों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने 30 जुलाई को जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। टोंक के सरताज अहमद ने संस्थान की स्थिति को लेकर PIL दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। जयपुर बारिश में तिरंगा लहराते निकले CM और JP नड्डा। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में बारिश के बीच अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली। CM भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा भी बारिश में हाथ में तिरंगा लहराते चले। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर डांस किया। अजमेर में सामान्य से 38% ज्यादा बारिश। अजमेर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। रात को कई जगहों पर रिमझिम बरसात हुई। तापमान में हल्की गिरावट हुई है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अजमेर में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। रात से सुबह 8:30 बजे तक 3.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। बीते 24 घंटों की बात करें तो तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट हुई। आज सुबह मिनिमम तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर में कई इलाकों में बूंदाबांदी। जोधपुर में रविवार दोपहर बाद मौसम बदला और कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पाल लिंक रोड, शास्त्री नगर, नेहरू पार्क सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 11 से 14 अगस्त तक जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। शनिवार को भी शहर में बारिश का इंतजार रहा। इस दौरान धूप निकली और मौसम बिल्कुल साफ रहा। जयपुर में चलते ई-रिक्शा में चुराए 50,000 रुपए। जयपुर में चलते ई-रिक्शा में युवक के 50,000 रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। सवारी बनकर अगल बगल बैठे 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जेब काटने के बाद दोनों बदमाश चलते ई-रिक्शा से कूदकर भाग निकले। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शनिवार रात रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला कोटपूतली में कोटपूतली के बड्डाबास स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सोमवार 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की 10 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, BSSC, केमिस्ट्री, स्नातक और BTech जैसी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। गृह मंत्री का द्वारा हेलीपैड की सफाई में जुटी 8 JCB केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड की सफाई और समतलीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 8 JCB मशीनें जुटी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजयनगर ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा कसने उतरी लेडी सिंगर
सिंघम अपराधियों के खिलाफ अपनी कड़क कार्यशैली से लेडी सिंघम की पहचान रखने वाली भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रीति चंद्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल डॉक्टर चंद्रा ने अब भरतपुर रेंज में नशे के काले कारोबार और ड्रग माफियाओं के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है। राजस्थान में तेजी से फैल रहे नशे के जाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे ड्रग्स वॉरियर्स योजना नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।